हाय गाइस, वेलकम बैक टू सेनपाई रेड्स। आज हम लेकर आए हैं फाइटिंग वर्ड एपिसोड नंबर 4। तो लास्ट एपिसोड में जैसे ही आपने देखा था कि सनवू वो कार्ड ढूंढने जाता है लेकिन उसे वो कार्ड नहीं मिलता। वहीं मिस्टर किम की एंट्री होती है और मिस्टर किम कहते हैं कि क्या तुम ये कार्ड ढूंढ रहे थे। वो कहता है हाँ। मिस्टर किम उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना चलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर उसमें मेरे लिए फ़ाइट करो। ये कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही अच्छे से आराम से पढ़ लो। पढ़ने के बाद फैसला लो। जैसे ही वो पढ़ता है कॉन्ट्रैक्ट उस पर लिखा रहता है फाइटिंग वर्ड। तो पूछता है ये फाइटिंग वर्ड है क्या। मिस्टर किम उसे समझाते हैं कि फाइटिंग वर्ड एक अंडरग्राउंड अरीना है जहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स डोपिंग का यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और फाइट करते हैं। जैसे ही वो ड्रग्स और डोपिंग सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है ये क्या होता है। मिस्टर किम उसे कुछ सैंपल्स दिखाते हैं कि ये अलग अलग टाइप के डोपिंग्स हैं जिसकी वजह से फाइटर फाइट करते हैं। अगर इसका एक भी ड्रॉप कोई एक बूढ़े इंसान के अंदर डाल दिया जाए तो वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और यहाँ पर इसे लेना मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो, नहीं चाहिए तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, आज तक ये बात है। फिर मिस्टर किम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हें डोपिंग लेना ही है, लेकिन आज तक कोई भी रेसलर यहाँ से बिना डोपिंग के जीत नहीं पाया है। सनवू ये भी सुन के शॉक रहता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विदाउट डोपिंग कोई भी रेसलर यहाँ पर जीत नहीं पाया है। तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम बिना डोपिंग के जीत सकते हो दैट्स वेल एंड गुड। सनवू कहता है मैं अभी भी नॉट इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इस डील में नहीं आना है। लेकिन मिस्टर किम कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 20 ग्रेटेस्ट फाइटर आते हैं, उनमें से फिर वो अलग अलग सिलेक्ट होते हैं और जैसे ही उनकी फ़ाइट के हिसाब से उनकी रेटिंग्स दी जाती है, उनको VIPs मिलते हैं और वो VIPs उन्हें स्पॉन्सर करते हैं और उस स्पॉन्सरशिप से बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं तुम्हारी। तो यहाँ पर सनवू कहता है कि मैं अभी भी नॉट इंटरेस्टेड हूँ, मुझे नहीं आना है इस टूर्नामेंट में। लेकिन सनवू कहता है कि अगर मैं आता हूँ तो मुझे मेरे पैसे मिलेंगे। मिस्टर किम कहते हैं कि पैसे तो मिलेंगे ही तुम्हें, लेकिन तुम्हें उसके लिए हमारे लिए फ़ाइट करना होगा। अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। बोलते क्या क्या बात कर रहे हो। मिस्टर किम कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा आराम से बात करते हैं। देखो, जैसे जैसे तुम फाइटिंग वर्ल्ड में धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पाते रहोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, उस तरीके से तुम फेमस होते रहोगे और तुम्हारा जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम्हारे डैडी का, तुम्हारे मॉम्स का जो भी लोन शार्क वगैरह का इशू है, वो भी हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे लिए फ़ाइट करना होगा। धीरे धीरे उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वहीं सनवू को उसकी मॉम का फ़ोन आता है। वो देख के थोड़ा सी शॉक्ड हो जाता है। फ़ोन रिसीव करने के बाद उसकी मॉम उसे बताती हैं कि सनवू, मैंने सुना है कि तुमने अपने डैडी का जो भी हॉस्पिटल्स के सारे बिल थे वो सारे बिल्स भर दिए हैं और ये बॉडीगार्ड्स जो तुमने यहाँ पर भेजे हैं हमारी हिफाजत के लिए, क्या ये सब तुमने ही किया है? क्योंकि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ये सुन के सनवू शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर किम की तरफ बहुत ही आश्चर्यचकित निगाहों से देखता है। शॉकिंगली मिस्टर किम के बहुत ही काम रहते हैं उसके इस रिएक्शन पर। फिर सनवू कहता है कि हाँ, वो सारे लोगों को मैंने ही भेजा है, मैं आपसे थोड़े टाइम में बाद में बात करता हूँ और आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। और बोलता है कि मैं भी आपको थोड़े टाइम बाद कॉल करता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन कट करता है। यहाँ पर मिस्टर किम की तरफ से बहुत ही अश्योरिटी हो जाती है कि अब तो सनवू आ ही जाएगा क्योंकि हमने उसकी इतनी हेल्प कर दी है। वो मिस्टर किम से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है। वो कहते हैं हाँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है और ऐसे ही हम तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे अगर तुम मेरे बॉस के लिए फ़ाइट करोगे तो सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे लग रहा है ये कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट को गो थ्रू करता है। फिर वो कहता है कि मुझे कितने पैसे, 10 बिलियन ही मिलेंगे। किम कहता है कि इसमें 10 बिलियन तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, यहाँ पर एक फ़ाइटर है जिसने 15 बिलियन भी कमाया है। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। कैसे? कि बोलता है कि वो जैसे जैसे फ़ाइटर
फेमस होते रहता है, उस पर जितनी बेट्स लगती है और बैटिंग के हिसाब से उसे उसका अमाउंट मिलता है। और शॉकिंगली वो बोलता है कि यहाँ पे इतना पैसा भी कमा सकते हैं। मिस्टर किम खुशी खुशी कहते हैं कि हाँ, यही तो है फाइटिंग वॉर की ख़ास बात कि आप यहाँ पर कितना ही पैसा कमा सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पर 20 फाइटर थे, 20 में से सिर्फ 2 ही बच के जा पाए थे। तो ये थोड़ा एक शॉकिंग ट्रुथ है, बिटर ट्रुथ है। सनवो कहता है कि अगर मैं इसे पुलिस के पास ले जाऊँ तो। मिस्टर किम कहते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर मिली हुई है। ये फाइटिंग अरीना हॉस्पिटल में चलाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर हम किसी की भी डेथ को बता सकते हैं कि एक्सीडेंटल है या ड्रग ओवरडोज है, और हम यहाँ पर यही करते हैं। ये फाइटिंग अरीना हॉस्पिटल के बेसमेंट में चलता है और इसके लिए हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तुम सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, ये तुम्हारे डेथ का एलिबाई है कि अगर तुम मर भी जाते हो तो हम बता देंगे कि तुम एक्सीडेंटल मौत मरे हो। सनवू के पास कोई चारा नहीं रहता, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। साइन करते ही एक लेडी आकर उसके गले में इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जब तक के बहुत देर हो चुकी होती है, वो इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो बेहोश होने लगता है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और लास्ट टाइम जो इंसान को देखता है वो मिस्टर किम होते हैं। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो देखता है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उसे कहीं ले जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी वो बेहोशी की हालत में ही होता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से नहीं खुलती। धीरे धीरे वो होश में आता है तो उसे देखता है कि ये कोई अंडरग्राउंड की जगह है जहाँ पर मुझे लाया गया है। वो पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं कहाँ पर हूँ। तो मास्क पहना हुआ आदमी कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, वेलकम टू हेल, और यहाँ से तुम्हारा सफ़र शुरू होता है फाइटिंग वॉर का, और तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए साथ में रहें। थैंक यू।